करती हूँ कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है। राहुल जी आज इस देश में इकलौते नेता होंगे जो सच बोलने से कभी डरे नहीं। बहनों और भाइयों, ये जो आपकी धरती है, रायबरेली की धरती, ये मेरे परिवार के लिए एक पवित्र धरती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। प्रियंका गांधी इस बार अलग तेवरों के साथ चुनाव में उतरी हैं। विपक्षियों के लिए तलख तेवर और आम जनता से घुल मिल जाने वाला उनका स्वभाव चर्चा में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर रायबरेली और अमेठी में लोकसभा चुनाव प्रचार का नेतृत्व संभालती नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी परिवारवाद के आरोपों के खिलाफ भी खुलकर बोलती हैं, इनको नजरअंदाज नहीं करती। प्रियंका गांधी अक्सर संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं से जुड़ाव जाहिर करने की कोशिश करती हैं। भाषणों में राहुल का नाम लेकर उन्होंने बार बार यह जिक्र किया कि वो अपने भाई को जिताने के लिए आई हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भले रायबरेली से पर्चा दाखिल किया है, लेकिन यूपी में कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए उसके तुरुप का इक्का यानी प्रियंका गांधी वाड्रा ही सियासी मैदान में है। इतना ही नहीं, प्रियंका इस बात का खासा ख्याल रख के चलती है कि उनका रोल राहुल के सहयोगी का ही रहे। प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली दोनों लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में ये कहने में कोई असमंजस नहीं है कि प्रियंका के बिना सियासी वैतरणी पार करना मुश्किल है। चुनाव खत्म होने तक उन्होंने रायबरेली और अमेठी में डेरा डाले रखा है। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रियंका को महासचिव बनाया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा देश के सबसे पुराने राजनीतिक घराने से आती हैं। प्रियंका के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने खुद को यूपी और पार्टी के महत्वपूर्ण मौकों और फैसलों तक सीमित किया हुआ है। यूपी चुनाव के दौरान प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद को खुला हाथ देने का मामला हो या फिर प्रचार रणनीति की कमान हाई प्रोफाइल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर को देने की बात हो या एसपी के साथ तालमेल का मामला, इन सभी में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका रही है। राहुल गांधी के पूरे भारत में प्रचार करने के साथ प्रियंका गांधी ने परिवार के दोनों गढ़ में प्रचार अभियान की कमान संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। उन्होंने कांग्रेस को रायबरेली से बड़े अंतर से जीत सुनिश्चित करने और अमेठी में फिर से पार्टी को विजय दिलाने का संकल्प लिया है। प्रियंका गांधी परिवारवाद से भी कभी पीछे नहीं हटती। प्रियंका अक्सर रैलियों और जनसभाओं के समय 4 पीढ़ियों से चल रहे रिश्तों की दुहाई देते नजर आती हैं। उनके भाषण अक्सर चुनावी रैलियों में अपनी दादी और पिता के साथ जाने की यादें ताजा कर देते हैं। प्रियंका गांधी अक्सर बोलती नजर आती हैं कि रायबरेली की मिट्टी में मेरे परिवार का खून मिला हुआ है। ये वो मिट्टी है मेरे देश की जिसके लिए हम आज लड़ रहे हैं। इस मिट्टी के लिए आपके पूर्वज ने पसीना और खून बहाया है। ये इस देश की सबसे पवित्र मिट्टी है जिसके लिए आज हम लड़ रहे हैं। हम इस देश के जन जन के स्वाभिमान और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हम हर उस चीज के लिए लड़ रहे हैं जिनके लिए हमारे पूर्वज लड़े। आज देश की परिस्थिति क्या है, इसको आपको गहराई से समझना पड़ेगा और सीना तान कर मजबूती से ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रियंका गांधी अक्सर संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रखती नजर आई हैं। हालांकि अपने संबोधन में राहुल गांधी का नाम लेकर उन्होंने बार बार ये उजागर किया है कि वो अपने भाई को जिताने के लिए आई हैं, क्योंकि रायबरेली और अमेठी का संदेश दूर तक जाता है। प्रियंका गांधी के अनुसार जब वो 1999 में यहाँ आई तो किशोरी लाल ने ही चुनाव संचालन सिखाया। आज जो भी है सब उन्हीं की वजह से है। किशोरी ने ही ये बताया कि कार्यकर्ताओं से कैसे जुड़ा जाता है। वो चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मैंने कहा कि आपको चुनाव लड़ाऊंगी। प्रियंका गांधी का बार बार किशोरी का नाम लेने के पीछे भी सियासी निहितार्थ है। वो कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करना चाहती हैं कि किशोरी लाल के जरिए वो परोक्ष रूप से खुद चुनाव लड़ रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स।